हेलो स्टूडेंट्स, आप सबके लिए एक खुशखबरी है। सीबीएसई ने एक नया सिलेबस रिलीज कर दिया है 2020 से 2021 के जो भी बोर्ड अपीयरेंस हो रहे क्लास 10th के बच्चे उनके लिए। और उसमें भी खुशखबरी ये है कि साइंस में कुछ कुछ चैप्टर्स जो हैं उन्होंने रिड्यूस किया नहीं है, पूरी तरह से ख़त्म ही कर दिया है। ठीक है, तो उनको जैसे देखते हैं पहले कौन कौन से चैप्टर्स उन्होंने पूरी तरह से ख़त्म कर लिया था। एनसीईआरटी की बुक उठाइए और उनको सीधे क्रॉस कर दीजिए, उनको इस साल नहीं पढ़ना है। जैसे एक चैप्टर हो गया चैप्टर 7, ठीक है, बायोलॉजी का चैप्टर है चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। 14 एंड 16 ये 3 चैप्टर्स साइंस से पूरी तरह से हटा दिए गए। तो खुशखबरी आपके लिए है, कुछ चैप्टर्स है जो रिड्यूस किए हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी वो चैप्टर्स देखेंगे जो बिल्कुल भी चेंजेस नहीं किए हैं, यानी कि अभी हैं, ठीक है, और चेंजेस बिल्कुल भी नहीं किए हैं। लेकिन ये 3 चैप्टर्स को अपने में मार्क कर लीजिए जो पूरी तरह से एकदम डिडक्ट कर दिया गया है, इनको आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब हम वो चैप्टर्स देखते हैं जिसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, जो आपको हर एक टॉपिक पढ़ना है, एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें दी हुई हैं वो सारा की सारे टॉपिक पढ़ना है। तो आप लोग प्लीज़ एनसीईआरटी की बुक लीजिएगा, उस पर मार्क कर लीजिएगा। जैसे जो मैंने बताया अभी 7 चैप्टर कोऑर्डिनेशन नहीं है आपका, तो प्लीज़ उनको क्रॉस कर लीजिएगा। ठीक है, 7, 14, 16 आप में नहीं है, क्रॉस कर लीजिएगा। अब इनमें नो चेंजेस है तो इनमें फुल टिक कर दिया कि चेंजेस हैं। जैसे ये देखो चैप्टर 1 केमिस्ट्री में देखा जाए तो चैप्टर 1, 2 ये सारे हैं केमिकल रिएक्शन, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं। आपने यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स देखे हैं 1, 2, 5, 6, 8, 10, लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों पार्ट्स हैं, यानी सारे के सारे पार्ट्स ही पढ़ने हैं आपको। ये ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्शन होगा तो शायद रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन नहीं, ये है। लेकिन जैसे ह्यूमन आई, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड में ह्यूमन आई को पूरी तरह से हटा दिया है। वहाँ पे आपको डिफेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया ये सब बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे सारा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अभी पहले टॉपिक वो जो बिल्कुल नहीं है चैप्टर्स, ठीक है, उनके बारे में बात किए। अभी वो चैप्टर्स जो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हैं, ठीक है, तो इनमें बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है और इसमें सारा का सारा टॉपिक आपको पढ़ना है पूरा। इलेक्ट्रिसिटी में भी सारा टॉपिक पढ़ना है, चाहे आपको इजी लगे चाहे टफ लगे, सारे के सारे टॉपिक्स इसको पढ़ना है आपको। आवर इन्वायरमेंट में भी सारा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके या बुक पे टिक मार्क कर लीजिए कि इनमें ये पूरा हमें पढ़ना है। ठीक है, अब वो हम देखते हैं जिनमें चेंजेस हुए हैं। ठीक है, क्योंकि चेंजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग को जानना कि एनसीईआरटी में किस टॉपिक के बाद नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब उन चैप्टर्स को हम क्लियरली देखते हैं जिनमें कुछ चेंजेस हुए हैं। तो पहले हमने देख लिया कि जो बिल्कुल भी चैप्टर्स नहीं हैं, दूसरे जिनमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं किया है, यानी कि वो पूरे के पूरे पढ़ने हैं। अभी हम देखने जा रहे हैं कि उन चैप्टर्स में जो कि चेंजेस हुए हैं। तो एनसीईआरटी की बुक रखे रहिएगा और वीडियो में साइड में यहाँ पे दिखते रहेगा कि किन चैप्टर्स के बाद से हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है, मीन्स किस टॉपिक के बाद हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, जैसे चैप्टर 3 में अगर आप देखते हैं जहाँ पे मेटल एंड नॉन मेटल है, ठीक है, चैप्टर 3 कौन सा है, मेटल नॉन मेटल, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस एंड कोरोजन। सोच लीजिए ये टॉपिक हटा दिया तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका बर्डन बहुत ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि इस चैप्टर का मेटल एंड नॉन मेटल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस। ठीक है, कोरोजन एंड प्रिवेंशन हटा दिया तो कोई बात नहीं, वो तो पहले चैप्टर में भी है, दैट मीन्स वो आपको तो टॉपिक पढ़ना ही है। बट ये हटा दिया, दैट मीन्स इस चैप्टर से बहुत बड़ा बर्डन आपके हट गया। ठीक है, तो ये नहीं है मेटलर्जी प्रोसेस। फिर आपका चैप्टर 4 अगर आप देखते हैं, ये आपका है कार्बन। ठीक है, कार्बन का चैप्टर है, उसमें नॉमेनक्लेचर, फंक्शन ग्रुप, डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड एंड हाइड्रोकार्बन्स, ये सारे चैप्टर्स को हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो ये भी खुशखबरी की बात है। क्यों? क्योंकि इसमें नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, आता बहुत सिंपल है लेकिन बच्चों को टफ लगता है। शुरुआत के जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो सब आ रही हैं। ठीक, मैं वैसे टॉपिक दिखा दूंगा कि कौन कौन सी आ रही हैं और कौन कौन सी नहीं आ रही हैं। ठीक है, उन पर्टिकुलर पेज से वो नहीं आएगा। ठीक, अब देखिएगा चैप्टर 9, यहाँ पे आपका हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन चैप्टर का नाम ही है। ठीक है, हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, इसको पूरी तरह से हटा दिया। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटरी है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि इवोल्यूशन में डार्विन ये सब का आता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को होता था। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा हेरिडिटरी आएगा
इवोल्यूशन जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो पूरी तरह से हटा दिया गया है। फिर देखिए ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो नहीं हैं, ठीक है, प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखिए, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो नहीं है। यानी एनसीईआरटी आप बुक उठाओगे वहाँ पे सारे टॉपिक्स आपको नजर आएंगे, तो वहाँ पे आप क्रॉस कर लीजिएगा, ये सब चीज़ें आपकी हैं नहीं, ठीक। फिर आता है आपका चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। ह्यूमन आई चैप्टर को पूरी तरह से हटा दिया गया है, ठीक है। इस टॉपिक को हटा दिया गया है, चैप्टर नहीं, टॉपिक को हटाया है। कलरफुल वर्ल्ड अभी भी है। कलरफुल वर्ल्ड में आपका जैसे प्रिज्म के बारे में है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में है, वाइट क्लाउड्स आर वाइट, स्काई आर ब्लू, ऐसे करके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे टॉपिक्स हैं, ठीक। बट ह्यूमन आई जैसे इसमें डिफेक्ट्स होते हैं उन सबको हटा दिया गया है, ठीक है। ह्यूमन आई के जितने भी डिफेक्ट्स हैं उनको हटा दिया गया है। आते हैं चैप्टर 13, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का है, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं। दैट मीन्स आपका मोटर तक जो होगा वो आ रहा है, बट उसके बाद जो एक टॉपिक शुरू होगा, ठीक है, जनरेटर टॉपिक शुरू होगा, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर डीसी मतलब डायरेक्ट करंट अल्टरनेटिव करंट के बारे में नहीं पढ़ना है हमें। एडवांटेज ऑफ एसी टू डीसी ये भी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, या एडवांटेज ऑफ डीसी टू एसी ये भी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। डोमेस्टिक सर्किट जो है वो भी हमें नहीं पढ़ना है। तो लास्ट में जो आपको जनरेटर के बाद से जो टॉपिक्स आ रही हैं उनको हटाया गया है। दैट मीन्स अभी भी अच्छे पार्ट्स हैं, क्योंकि मोटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। फिर फ्लेमिंग्स राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल्स ये सब आ रहा है, थंब रूल्स हैं, ठीक। तो ये सबको ध्यान रखना है कि ये सारे टॉपिक्स नहीं है, इनको पूरी तरह से हटा दिया गया है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स नहीं है। ओनली अगर हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में देखते हैं तो कलरफुल वर्ल्ड है। कलरफुल वर्ल्ड में फिर से मैं बताता हूँ, प्रिज्म के बारे में है, स्काई के बारे में है, मतलब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में है, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में है, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। चैप्टर 13 तो हमने वो सारा कवर कर लिया। पहले वो कवर किया जो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सेकेंड वो कवर किया जिसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है, दैट मीन्स वो फुल के फुल आएंगे। और वो टॉपिक्स जो जिन चैप्टर्स में कुछ टॉपिक्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो बस इतनी थी ये वीडियो, और मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही आपके लिए। कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं कि पर्टिकुलर टॉपिक, वैसे वीडियो में साइड में दिखाते रहा, क्योंकि बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है कि क्या क्या चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो वो मैं वीडियो में दिखाते रहूँगा, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और हाँ, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी समझ जाए कि क्या क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।